विद्यार्थियों को भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 के बीच तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 के बीच। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। नेक्स्ट है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध कार्यवाही से है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ 1813 एक्ट के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले। ये इंग्लैंड के वकील थे। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया 1843 में एडनबरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए ये हैं लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई
प्राप्त हुई ये है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे ये है लॉर्ड मार्ले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम को। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। ली आयोग का गठन 1923-24 में हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।